नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा सहायक आचार्य बीएसटी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना भरतपुर। आज के स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के इस ई लेक्चर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीकॉम पार्ट के सभी विद्यार्थी इस ई लेक्चर पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि हम अध्ययन करने जा रहे हैं विचरण विश्लेषण एवं विचरणों का वर्गीकरण। ये टॉपिक इसको पढ़ने के बाद में आगे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को करेंगे, यानी विचरण विश्लेषण, वेरिएंस एनालिसिस और क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएंस, यानी वेरिएंस को वर्गीकृत किस प्रकार किया जाता है, इसके संबंध में अब हम पढ़ेंगे। परमाप लागत निर्धारण के पश्चात जब हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट कर ली तो लागत के प्रत्येक तत्व की वास्तविक लागत ज्ञात की जाती है और परमाप लागत एवं वास्तविक लागत में अंतर होने पर अंतर के कारण की हम खोज करते हैं। परमाप और वास्तविक परिणाम के बीच अंतर जो होता है उसको हम विचरण कहते हैं तथा इसके कारणों का परीक्षण विचरण विश्लेषण कहलाता है। परमाप लागत व वास्तविक लागतों का जो अंतर निकलता है उसको हम कहते हैं विचरण, और इन विचरणों के कारणों की अगर हम खोज करते हैं तो इसको हम कहते हैं विचरण विश्लेषण। विचरणों को विचलन भी कहा जाता है, परंतु शुद्ध शब्द विचरण ही है। अतः इस अध्याय में हम विचरण शब्द का ही प्रयोग करने जा रहे हैं, यानी परमाप लागत और वास्तविक लागतों के अंतर को विचरण कहेंगे और विचरण शब्द का ही इस अध्याय में हम प्रयोग करेंगे। विचरण विश्लेषण परमाप लागत लेखांकन का एक महत्वपूर्ण भाग है और परमाप लागत लेखांकन के संबंध में व्यवहारिक पर्सन विचरण विश्लेषण व विचरणों के निष्पादन एवं लेखांकन से संबंध रखने वाले ही बनेंगे। विचरणों का निष्पादन एवं लेखांकन आपके पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, अतः हम इसमें सिर्फ विचरण निकालने से संबंधित अध्ययन करेंगे। अतः इसे इस पुस्तक में शामिल नहीं किया गया। अतः विचरणों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। पहला है नियंत्रणीय विचरण और अनियंत्रणीय विचरण। यदि कोई विचरण किसी व्यक्ति या विभाग द्वारा सही समय या सही प्रयास करने पर समाप्त हो सकता है या कम हो सकता है तो उसे नियंत्रणीय विचरण कहते हैं, और ऐसे विचरण के लिए किसी व्यक्ति या विभाग को उत्तरदायी भी बनाया जा सकता है। और इसके विपरीत अनियंत्रणीय विचरण किसे कहते हैं, यानी अनियंत्रणीय विचरण के लिए किसी व्यक्ति या विभाग को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता और ये नियंत्रित भी नहीं किया जा सकता है। जैसे यदि बाजार में वस्तु के मूल्य बढ़ने के कारण श्रम संघों के साथ नए अनुबंध के कारण पारिश्रमिक की दरों में परिवर्तन होने से विचरण उत्पन्न हो तो इसे अनियंत्रणीय विचरण कहेंगे। दूसरा है अनुकूल विचरण और प्रतिकूल विचरण। अनुकूल यानी फेवरेबल विचरण से तात्पर्य ऐसे विचरण से हैं जिससे लाभों में वृद्धि होती है, जबकि एडवर्स यानी प्रतिकूल विचरण से तात्पर्य ऐसे विचरण से हैं जिससे लाभों में कमी होती है। अनुकूल एवं प्रतिकूल विचरणों को विचरण विश्लेषण में अनुकूल विचरण यानी फेवरेबल को एफ से इंडिकेट करेंगे और प्रतिकूल विचरण यानी एडवर्स को ए से इंडिकेट करेंगे। जैसे यदि सामग्री का वास्तविक मूल्य परमापित मूल्य से अधिक हो तो प्रतिकूल विचरण होगा, सामग्री का वास्तविक मूल्य परमापित मूल्य से अधिक हो तो प्रतिकूल विचरण, जबकि उत्पादन बेचते समय वास्तविक विक्रय मूल्य परमाप मूल्य से अधिक हो तो अनुकूलतम विचरण होगा। यानी अगर लागत मूल्य वास्तविक मूल्य परमाप मूल्य से अधिक हो लागत मूल्य तो प्रतिकूल होगा, और विक्रय मूल्य वास्तविक मूल्य से यदि अधिक हो परमाप मूल्य से तो अनुकूल विचरण होगा। प्रत्येक प्रकार के विचरण की गणना करते समय अनुकूल प्रतिकूल का निर्धारण भी अत्यंत आवश्यक है। विचरण को रुपए में लिखकर, विचरण को अगर प्रतिकूल विचरण है तो रुपए में लिखकर ब्रैकेट में उसके आगे ए लिख दिया जाएगा, और अगर अनुकूल विचरण है तो ब्रैकेट में उसके आगे एफ लिख दिया जाएगा। अब है निरपेक्ष विचरण और सापेक्ष विचरण। जब सिर्फ वास्तविक व परमाप लागत का अंतर ज्ञात किया जाए तो इसे निरपेक्ष विचरण कहते हैं। यानी जब वास्तविक या परमाप लागत का केवल डिफरेंस ज्ञात किया जाए तो इसे निरपेक्ष विचरण कहते हैं। परंतु जब कुल विचरण का उस तत्व की लागत या प्रति इकाई लागत के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया जाए
तो उसे सापेक्ष विचरण कहते हैं। यानी जब तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो उसे सापेक्ष विचरण कहते हैं। सापेक्ष विचरण को प्रतिशत में व्यक्त करते हैं। यदि सामग्री की परिमाप लागत 10 रुपये हो और वास्तविक लागत 12 रुपये हो तो 2 रुपये का जो विचरण आया है वो निरपेक्ष विचरण आया। परंतु यदि 2 रुपये को परिमाप लागत 10 रुपये के प्रतिशत के रूप में यानी 20%, यानी 2 रुपये का 10 पर कितना परसेंट आएगा, 20 रुपये, तो ये सापेक्ष विचरण कहलाएगा। यानी तुलनात्मक रूप से अगर किसी विचरण को प्रस्तुत किया जाता है तो वो सापेक्ष विचरण होता है। अब है लागत व विक्रय के आधार पर विचरण। परिमाप लागत लेखांकन का प्रमुख उद्देश्य परिमापित एवं वास्तविक लाभों में विचरण के कारणों की खोज करना होता है और इस हेतु लागत एवं विक्रय विचरणों की गणना की जाती है। लागत के 3 तत्व होते हैं, लागत, सामग्री, श्रम और उपरिव्यय। तीनों ही तत्वों पर साथ साथ नियंत्रण स्थापित करने के लिए सामग्री विचरण, श्रम विचरण और उपरिव्यय विचरण की गणना करते हैं। इसके अतिरिक्त विक्रय विचरण भी गणना विक्रय पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए की जाता है। यानी लागत पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए लागत के तत्वों के विचरण निर्धारित की गणना की जाती है। विभिन्न प्रकार के विचरणों का एक चार्ट आपके सामने दिया गया है जिसको हम कुल विचरण में विचरणों को 2 भागों में बांटा है, टोटल वेरिएंस, लागत विचरण और विक्रय विचरण। लागत विचरण है उसमें सामग्री, श्रम और उपरिव्यय विचरण, और हम सामग्री, श्रम और उपरिव्यय विचरण के संबंध में ही अध्ययन करेंगे क्योंकि यही आपके सिलेबस में है बच्चों। अब प्रमुख विचरण, उप विचरण और संशोधन विचरण, इसके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रमुख विचरण, उप विचरण और संशोधन विचरण। प्रमुख विचरण लागत के प्रत्येक तत्व के लिए प्रकलित वास्तविक लागत व परिमाप लागत के बीच अंतर से उत्पन्न विचरण मुख्य विचरण होते हैं। ये 2 कारणों से होते हैं, मात्रा एवं मूल्य के। उप विचरण, मूल्य विचरण प्राय अनियंत्रित होते हैं, अतः मात्रा या प्रयोग विचरण का विवेचन और विश्लेषण करने के लिए उन्हें उप विचरण में वर्गीकृत करते हैं। अतः सामग्री मिश्रण विचरण, सामग्री उप प्रयोग विचरण, सामग्री उत्पादन विचरण, श्रम मिश्रण विचरण, श्रम उत्पादन विचरण, श्रम कार्यान्वयन विचरण, ये आदि है। संशोधन विचरण रिवाइज्ड वेरिएंस है, जब एक बार स्थापित परिमाप को कालांतर में बदली हुई परिस्थितियों के साथ बदल दिया जाता है तो पुराने व नए परिमाप के बीच अंतर को संशोधन विचरण कहते हैं। यानी पुराने और नए परिमाप, इसका प्रयोग उस समय अधिक होता है जब विचरणों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए, एक से अधिक प्रकार के प्रयोग में लाए जाए। बेसिकली हम इस पुस्तक में जो अध्ययन करेंगे वो इसके संबंध में करेंगे, यानी लागत विचरण के संबंध में। लागत विचरण है कॉस्ट वेरिएंस। टोटल वेरिएंस में 2 भाग होते हैं, कॉस्ट वेरिएंस और सेल्स वेरिएंस। इसमें हम कॉस्ट वेरिएंस को पढ़ेंगे और कॉस्ट वेरिएंस में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस और ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो हम सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से शुरुआत करेंगे अगले लेक्चर में।